तो भाई साहब आप भी पे ले जाओगे। रूल के हिसाब से ड्राइवर तो जो भी है वो एट द एंड ऑफ द केस। वेलकम टू कार सूत्रा। और जब से गाड़ियां इन्वेंट हुई हैं उससे कई हजारों साल पहले से इन्वेंट हो चुकी है दोस्ती यारी यानी कि फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप में गाड़ी लेना या देना चलता रहता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि अगर आप किसी से गाड़ी बोरो कर रहे हो या फिर किसी को आप गाड़ी लेंड कर रहे हो तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो गाड़ी बोरो कर रहा है, यानी कि मैं अगर अपने दोस्त से गाड़ी मांग रहा हूं किसी काम के लिए तो मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भाई जिससे आप गाड़ी मांग रहे हो वो रोतलू तो नहीं है, कल को भाई वो रोने धोने लग जाएगा, इससे आपकी रिलेशनशिप कहीं खराब हो। और दूसरी चीज आपको ये चेक कर लेना है कि जो गाड़ी आप लेके जा रहे हो वो फिट भी है। पता चले आप फैमिली के लिए कंफर्ट के लिए किसी से गाड़ी मांग रहे हो, वो गाड़ी फिट ही नहीं है, पता चले उसकी सर्विसिंग टाइम पे नहीं हुई और कहीं खड़ी हो जाओ, जिस फैमिली के लिए आप कंफर्ट के लिए लेके जा रहे थे उसी फैमिली को रात को जंगलों में खड़ा कर दो क्योंकि गाड़ी खराब हो गई। ठीक है, तो ये चीज जरूर चेक कर लेंगे भाई जिसकी गाड़ी सही हालात में हो, जो बंदा अपनी गाड़ी को प्यार से रखता हो उसकी गाड़ी आप मांगे, ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो। भाई एहसान भी लो और छाती पे भाई बिना बात के आपका मूड भी खराब हो। इसके बाद अगली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है वो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि उस गाड़ी का पेपर वर्क एटलीस्ट पूरा होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज उसका इंश्योरेंस थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी दोनों इन प्लेस होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर कुछ भी होता है तो आपकी छाती पे बिल ना फटे। अगर ये चीज आप चेक करना भूल गए, कल को मिस हैपनिंग हो गई, इंश्योरेंस उसका नहीं हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जितने की आप नई गाड़ी खरीद लेते ना उतना ही नुकसान हो जाएगा आपको एक बार गाड़ी बोरो करने में। तो ये चीज है आपको बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लेनी चाहिए कि उसका पोल्यूशन, उसका इंश्योरेंस, आरसी वारसी सारे पेपर वर्क आप एक बारी पूरे देख के और उसके बाद ही आप गाड़ी जो है वो लेके जाएं किसी भी ट्रिप पे। और अगली चीज, अब ये चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये चीज आप अपने दोस्त के सामने मत करना, लेकिन जैसे ही आप उससे गाड़ी लेके घर से उसके बाहर निकलो या थोड़ी सी दूर जाके ना एक गाड़ी की वीडियो बना लेना एक तरीके से। भाई देखो रिलेशनशिप दोस्ती यारी अपनी जगह होती है, हाँ अच्छी बात है, लेकिन यार जिसकी आप गाड़ी मांग रहे हो उसकी भी लाखों की चीज है। तो एक बार पूरी वीडियो बना लोगे ना तो कल को अगर कोई क्लेम अगर वो कर देता भाई तूने ये कर दिया, भाई तूने वो कर दिया और आपने नहीं किया होगा, तो एटलीस्ट आपके पास एक वीडियो रहेगी दिखाने के लिए कि भाई देख ऐसा हो सकता है जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, लेकिन देख मैंने वीडियो बनाई थी इसलिए और आप ये देख लो। तो इससे क्या है आपका रिलेशनशिप एटलीस्ट खराब नहीं होगा। और जो अगला पॉइंट आपको करना है वो ये है कि आप जब भी अपने दोस्त की गाड़ी मांगी हुई वापस कर रहे हो तो ये एक मैनर्स का हिस्सा आ जाता है कि आप उसको उसकी गाड़ी का टैंक जो है वो फुल करा के दो। अगर आपने उसके गाड़ी को यूज किया है तो दिस इज पार्ट ऑफ मैनर्स। और उसके साथ साथ गाड़ी की सफाई करा के भी दीजिएगा। 1500 रुपए लगते हैं ड्राई क्लीनिंग के। अगर आपने ज्यादा गंदी कर दी है तो ड्राई क्लीन करवा देना, और अगर कम गंदी की है तो एटलीस्ट साफ करवा के जरूर दे देना। बहुत से दोस्त होते हैं गाड़ी में हक के दे जाते हैं, ऐसा मत करना। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कि भाई साहब मेरे से कोई गाड़ी मांगने आया है तो मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो भाई साहब अगर आप गाड़ी यारों दोस्तों को दे देते हो तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है, आपको बहुत ज्यादा चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो मैं ये बता देता हूं कि आप जिसको गाड़ी दे रहे हो उसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको 100% श्योर होना चाहिए कि भाई वो उसकी हिस्ट्री कैसी है, उसके पास में कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, वो कैसी गाड़ी चलाता है, शराब पी के गाड़ी तो नहीं चलाता, या फिर कोई ऐसे इवेंट में तो नहीं जा रहा है जहां से वो वापस आ रहा होगा तो वो ड्रिंक करके आ रहा होगा। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भाई अगर उसको गाड़ी रोक लिया तो उसे कुछ नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे भाई साहब आप घर जाओ कैब करा के दे देंगे और आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। तो इन चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है कि भैया पूछना है आपको उससे कि कौन से इवेंट में जा रहा है, क्या प्रोग्राम है, कहाँ जा रहा है, और ये आप हक रखते हो। ऐसा मत समझना कि आप ये सब पूछ लोगे तो आपकी दोस्ती में फर्क पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। आप उससे पूछ लो, ऐसी चीजों का थोड़ा ध्यान रखो। और ये चीज भी आपको जरूर ध्यान रखनी है कि आपकी गाड़ी की पेपर वर्क पूरे हैं कि नहीं है। और गाड़ी देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की कंडीशन क्या है। पता चले आपकी गाड़ी मांग के लेके जाए और आपको वो परेशानी हो, वहां पे तो कोई फायदा नहीं रह जाता। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की कंडीशन सही है, आप तभी गाड़ी दें। और अगर कोई छोटी मोटी चीज है तो उसको पहले से बता दें कि जैसे यार मेरा पीछे वाला टायर जो है वो कई बार पंचर हो जाता है, तो एक बार वो देख लियो कि निकलने से पहले ट्रिप से। तो ये छोटी मोटी चीज आपको बता देनी चाहिए। अब दूसरी चीज, इस चीज का आपको ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाय चांस अगर आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है
तो क्या होगा। अगर किसी की डेथ हो जाती है उस एक्सीडेंट के अंदर तो भाई साहब आप भी पे ले जाओगे। रूल के हिसाब से ड्राइवर तो जो भी है वो एट द एंड ऑफ द केस उसको ही सजा होगी, लेकिन जब तक वो हियरिंग चल रही होगी, क्योंकि वो आपकी गाड़ी होगी, इसलिए भाई साहब धक्के तो आपको भी खाने पड़ेंगे। तो कल को इस चीज को दिमाग में डाल के आप गाड़ी किसी को लैंड करिएगा कि कल को अगर किसी की डेथ हो जाती है, ऐसा कोई डेथ इवेंट हो जाता है, तो भाई साहब भसड़ आपके सर पे भी प्रॉपर रहेगी। चाहे केस 4 साल चले, चाहे 5 साल चले, आप भी हियरिंग में जाते रहोगे, क्योंकि गाड़ी आपके नाम पे थी भाई साहब। चाहे आप उसके अंदर थे नहीं थे, चाहे आप ड्राइवर थे नहीं थे, ड्राइवर तो जाएगा ही जाएगा साथ में, और आप भी जाओगे। और अगर इन केस हिट एंड रन का केस कर दिया उसने, यानी कि किसी को मार के वो भाग गया, फिर तो भाई साहब उसकी तो लंबी लगेगी और आपकी उसके साथ लंबी लगेगी। इसलिए इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना कि ऐसा मत सोचना कि आप नहीं गाड़ी चला रहे हो तो आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, आपकी भी पूरी जिम्मेवारी है, क्योंकि हियरिंग में आप भी जाओगे, क्योंकि आप गाड़ी के ओनर हो। इसलिए ये चीज सोच के किसी अच्छे ड्राइवर को, भाई देखो दोस्ती में फर्क आ जाए, लेकिन एक बार को मना कर दो, कल को भाई साहब कोर्ट जाने से तो अच्छा है ना दोस्ती यारी के दूसरे दोस्त बना लेना। लेकिन भाई ऐसे पंगे में मत पड़ना। जिस बंदे की ड्राइविंग हिस्ट्री खराब है, शराब पी के गाड़ी चलाता है, उसको बिल्कुल भी गाड़ी नहीं देनी, साफ मुंह पे मना कर दो। सारे दोस्तों को देने से मना कर दो, लेकिन ये मत करना, ऐसे लोगों को गाड़ी मत देना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत बड़ा केस है, ये आपको जिंदगी भर परेशान कर सकती है ऐसी चीज। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। एक जो सबसे बड़ा सवाल हमसे पूछा जाता है कि भाई साहब गाड़ी का इंश्योरेंस मिलेगा क्या? मान लो मेरी को गाड़ी लेके गया, उसने एक्सीडेंट कर दिया, तो अब उसके बाद क्या मतलब। और ये दोनों तरफ पार्टीज का सवाल है, जो गाड़ी मांग रहा है उसका भी सवाल है, जो गाड़ी दे रहा है उसका भी सवाल है कि गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो गया, कोई मरा नहीं, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, बम्पर उतर गया, कुछ हो गया, तो उस चीज का क्या है। गाड़ी का इंश्योरेंस जो होता है वो किसी इंडिविजुअल पे नहीं होता, ड्राइवर पे नहीं होता, वो गाड़ी के ऊपर होता है। तो कोई भी चाहे गाड़ी ठोक दी हो, किसी ने भी ठोक दी हो, गाड़ी का कंपनी जो है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपका इंश्योरेंस कवर करेगी, थर्ड पार्टी भी और आपका फर्स्ट पार्टी भी। यानी कि आपकी गाड़ी से किसी को नुकसान हो जाए वो भी कवर होगा, और आपकी गाड़ी में नुकसान हो जाए वो भी कवर होगा, क्योंकि इंश्योरेंस जो होता है गाड़ी का वो गाड़ी के ऊपर होता है, वो ड्राइवर के ऊपर नहीं होता। हाँ, बस एक ही दिक्कत है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी भी तरीके के एक्सीडेंट में, तो ओनर भी जाएगा और जो पार्टी जिसने करा है, जो ड्राइवर है, वो तो जाएगा ही जाएगा। उसको तो जेल होनी है, लेकिन आपको भी बराबर धक्के खाने पड़ेंगे, बस जेल नहीं होगी, ये समझ लो आप। तो यही था आज इस वाली वीडियो के लिए। आशा करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि मैंने ऐसी कोई भी वीडियो नहीं देखी इंटरनेट पे जो एक्सप्लेन कर रही हो इन सब चीजों को। ये छोटी छोटी चीजें जो हम एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना उन लोगों को जो बहुत ज्यादा गाड़ी लोगों से मांगते हैं और जो बहुत ज्यादा गाड़ी लोगों को देते हैं कि भाई ले जा, तेरा भाई अपनी गाड़ी दे रहा है तुझे, ले जा। इन सब चीजों के साथ थोड़ा सा सतर्क रहें, ड्राइव सेफ, सीट बेल्ट जरूर पहने, हेलमेट जरूर पहने। मिलेंगे अगली वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।